तो आज हम जेठ के महीने की संक्रांत की व्याख्या क्या करेंगे कि संक्रांत का असली मतलब आध्यात्मिक मकसद क्या बनता है। गुरबानी में से इसका विचार करेंगे। गुरबानी में किस तरह संक्रांत को महीने को बताया गया कि जेठ का महीना किस तरह हमारे जीवन में होना चाहिए, चलना चाहिए। हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस अगे सब निवन। कहते जेठ का महीना आ रहा है, इसको अपने जीवन में इस तरह उतारो कि आपके अंदर बिल्कुल उस ईश्वर की, उस मालिक की लगन तड़फ आपके अंदर पैदा हो जाए जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है। अब अगर यहाँ झुकने की बात करें, इंसान की सबसे बड़ी जीवन की मुश्किल या परेशानी क्या है कि वो झुकना नहीं जानता। वो झुकता है तो ज़रूरतों के मारे, जहाँ झुकता है भय के मारे, डरते हुए, गुलाम जिसको कहते हैं। नहीं तो वो झुकना जानता ही नहीं और वो चाहता भी नहीं कि मैं झुकूं, क्योंकि अहंकार बहुत है। और ज्ञान की ये बात है, जब तक ज्ञान हकीकत रूप में हमारे अंदर नहीं आता तो हमारा मन झुकने को तैयार नहीं होता। और ज्ञान की सीख, ज्ञान की परख भी यही है कि जिसके पास ज्ञान है, जिसके भीतर ज्ञान है असल का, कमाया हुआ अनुभव का, वो झुकना सीख जाता है। अगर ज्ञान किताबी है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, पर अभी मैंने उसको जीवन में उतारा नहीं है, अभ्यास नहीं किया उसके ऊपर, तो मेरा मन कभी मुझे झुकने को कहेगा ही नहीं। क्योंकि अहंकार बनता जाएगा, ले तू तो इतना बड़ा ज्ञानी है, तुझे तो इतना कुछ ज्ञात है, तू वेदों का, ग्रंथों का ज्ञानी है, तू पंडित है, मौलवी है, तांत्रिक है। वो झुकने नहीं देगा, क्योंकि जो ज्ञान है वो अभी ज्ञान बना ही नहीं। मैंने पढ़ा बहुत है, मैंने सुना बहुत है, पर मैंने समझ के उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है। कहते अभी इंसान को झुकना ही नहीं आया, अभी तो उसने ये जानना है कि मैंने झुकना कहाँ है। आज देखो दरों दरबारों में झुकने की भीड़ लगी हुई है, इंसान कतारों में खड़ा है कि मैं जाके अंदर झुकूं, पर हकीकत क्या है? वो झुक रहा है जहाँ तो ख्वाहिशों का मारा, इच्छाओं का मारा, डर का मारा, अपने ज़िंदगी की बेहतरीन के लिए, अपने ज़िंदगी की खुशियों के लिए झुक रहा है। इसका मतलब वो तो खुद झुक ही नहीं रहा, शरीर झुक रहा है, खुद नहीं झुक रहा, क्योंकि खुद को उसको पता ही नहीं कि मैंने झुकना कहाँ है और झुकना कब है, झुकना कैसे है। और ये जो ज्ञान है, जब तक ये कमाई नहीं बनता, जीवन का आधार नहीं बनता, जीवन इस पे चलाया नहीं जाता, ये ज्ञान अपना रंग दिखाता नहीं। हमने गीता को, बाइबल को, गुरबानी को, कुरान को पढ़ा बहुत है। ये अहंकार क्यों बन गई? इसके लफ्जों में तो अहंकार नहीं है, इन्होंने तो अहंकार के लफ्ज दिए नहीं हमें, इन्होंने तो निर्मलता बड़े, प्रेम भरे लफ्ज दिए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैं उन पर अमल करने से दूर हो गया, मैंने ज्ञान पर अमल नहीं किया। जब तक मैं अमल नहीं करूंगा, मुझे असल ज्ञान की असलियत कहते मेरे सामने नहीं आनी। क्योंकि दुनिया का हर एक तजर्बा आपको सिखाता है, पढ़ा हुआ या सुना हुआ नहीं, तजर्बा। तो क्या हमने गीता को, गुरबानी को, बाइबल को, कुरान को अपने जीवन में उतारा, इनका तजर्बा किया?
इसी वजह से इंसान जगह जगह जाकर झुक जाता है। जहाँ थोड़ा सा कोई स्थान रंग रंगीनी वाला देखा, वहाँ जाके झुक गया। कोई साधु संत अच्छे कपड़ों में देखा, वहाँ झुक गया। जगह जगह जो गर्व अपने सिर की कीमत को कम आंक रहा है, ये भूल गया कि मेरे अंदर वही मालिक है जिसकी खोज में दुनिया लगी हुई है। इसलिए संक्रांत के दिन में वो कहते हैं, इस महीने को, इस ज्ञान को, इस महीने में अपने अंदर ज्ञान को इस तरह उतारो कि आपको उस मालिक के प्रति जागरूकता हो कि जिसके आगे सारी दुनिया झुकती है। दुनिया कौन सी? ये वाली नहीं जो मतलबी है, वो दुनिया जो उसने बनाई हुई है, जिसके अधीन ये समस्त देवी देवते आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, अवतार आते हैं, ये खंड ब्रह्मांड आते हैं। कहते उस दुनिया में जाकर देख, ये शारीरिक दुनिया को थोड़ा सा छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक रोशनी में जाकर देख कि किसके आगे दुनिया झुक रही है। तीर्थ स्थलों के आगे नहीं, वेदों ग्रंथों के आगे नहीं, उस मालक के आगे जो सचमुच में मालक है। कहते हैं, हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस आगे सब निवन। इस तरह अपने आप को जोड़ कि तुझे हकीकत का ज्ञान पता लगे, तेरे अंदर उजाला हो इस जेठ के महीने में, और पता लगे कि मैंने किसके सामने झुकना है। उस ईश्वर के सामने जिसके आगे समस्त दुनिया झुकती है, देवी देवते पीर पैगंबर झुकते हैं। हर सज्जन दावण लग गया किसे ना देई बन। कहते जब हम उस ईश्वर के दामन, दामन पल्ला, चाहे संगति कह लो, पल्ला कह लो, पीछे कह लो, शिक्षा कह लो, जब हमें उस मालक की शिक्षा की समझ आनी शुरू हो जाती है, शुरुआत तो वेद से, ग्रंथ से, महापुरुषों की वाणी से, साधु संतों की वाणी से ही हमें उसकी प्राप्ति होती है। पर ये देखें, क्या हमें इतिहास में इतिहास की कहानियां तो नहीं दोहराई जा रही सत्संग की आड़ में, ज्ञान के बहकावे में? ये दिन वार, ये रीत रिवाज तो नहीं सिखाए जा रहे, धर्म तो नहीं सिखाया जा रहा। हमें सचमुच क्या एक ईश्वर की बात समझाई जा रही है, जो ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं जो जन्म में आया, चाहे राम जी, चाहे कृष्ण जी, चाहे नानक जी, चाहे गोविंद जी। ये पीर थे या अवतार थे, पैगंबर हो सकते हैं। उस ईश्वर की बात, जिस ईश्वर ने इनको भेजा था, जहां इनको बनाया है, और जिसने आपको भी बनाया है, वही ईश्वर जो उनके भीतर था। बड़े से बड़े अवतार के, आज से दुनिया से जिस मर्जी अवतार का बड़ा मानो, जो उसके अंदर था वो आपके भीतर भी है। उस ईश्वर की बात करते हैं जो हर जगह पर समाया हुआ है, जन्म में ना आते हुए वो आपके भीतर है। कहते जब उसकी संगति हमारे भीतर पैदा हो जाती है, उसकी समझ, उसका ज्ञान हमारे भीतर पैदा हो जाता है, फिर कोई भी बंधन ऐसा नहीं है। इंसान को तो अभी ये बंधनों का ही नहीं पता, वो यही बंधन सोचता रहता, मरने के बाद जम मुझे पकड़ेंगे, वो हिसाब लेंगे, वो मेरा लेखा लेंगे। उससे पहले जो जम तुझे जीते जी पकड़े हुए हैं, उन जमों से छूट। कहते वो जम तो आज़ाद हो जाएगा। उस जमों की ना सोच, जुड़े दिन दिखते ही नहीं जो तुझे, उन जमों का क्यों डर डाल के रखा बैठा हुआ हर इंसान? उन्हीं का डर डाला जाता, मरने के बाद तुझे जम मिलेंगे, तुझे पकड़ेंगे। पहले जम कौन से? जो जीवन में ही मिले हुए हैं। पहला जम मोह का, जो हमें छोड़ता ही नहीं। बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, इस जम से छूटा ही नहीं जा रहा। और उस जम की सोच रहे हैं जो पता नहीं है भी कि नहीं है, मृत्यु के बाद पहले जीते जीते इन जमों से छूट लें। संसारिक मोह, माया का मोह, सत्ता का मोह, राज का मोह, मकान, दुकान, यश, सब मोह, परिवारक मोह, काम, फिर क्रोध,
लोभ, अहंकार, लालच, ये जम हैं जिनसे हमने अपनी रूह को आज़ाद करवाना है, जिनसे हमने अपने आप को छुड़वाना है। ये जीवन का मकसद ही एकमात्र यही है, अपने आप को अपने हाथों से मुक्त करवाना। मुक्ति की भाषा वो नहीं कि मृत्यु के बाद चाहे गंगा में बहाओ, सरोवर में बहाओ, कीर्तपुर बहाओ, चाहे पाठ करो, पूजा करो, लाखों भंडारे लगा दो मृतक प्राणी के लिए, उससे उसकी मुक्ति नहीं होनी। मौकत इन जमों से छूटना, जीते जी सांस छूटने से पहले। मोह से आजाद हो जाऊं, मैं रहूं संसार में ही, पर मोह नहीं रहा अब मुझे कोई। मोह एक ही मेरे अंदर पैदा हो गया है, मालिक का। उसी का प्रेम आ गया है, वही मेरी माया बन गई, वही मेरा परिवार बन गया, वही मेरी सत्ता है, अब वही मेरा ओहदा है, वही मेरा रुतबा है। कहते इन जमों से छूट, पर वही कहते हैं जब तू ऐसे सज्जन के, ऐसे प्रेमी, ऐसे कहते स्वामी के कहते तो दामन को पकड़ेगा ना, तो अवश्य तेरी अंदर की जिंदगी में ये समय आएगा तुझे कोई भी बांध ही नहीं सकेगा। जैसे जैसे तूने वो पल्ला पकड़ा, वो दामन पकड़ा है, वो पीछे पीछे जैसे जैसे तू उस ईश्वर की शिक्षा के पीछे पीछे दामन पकड़कर चलता रहेगा, जैसे जैसे ये तू अपने हर बंधन से आज़ाद होता जाएगा। तुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, तुझे कोई भी बांध ही नहीं पाएगा। इस तरह कहते अपने आप को इस संग्रांध में प्रवेश कर। मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नहीं सन। दुनिया में जितना भी कीमती धन है, कोई मोती है, कोई सोना है, कोई हीरे जवाहरात हैं, उनका एक ही भय है कि ये चोरी हो जाएंगे, ये मुझसे छिन जाएंगे। मैं फिर उसकी सिक्योरिटी में लगा रहता हूँ, उनकी देख रेख में लगा रहता हूँ, बड़ी बड़ी गोलक बनाता हूँ, गले बनाता हूँ, ज़मीन के नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे चोर रास्ते बनाऊंगा कि मैं इसको छुपा लूँ। भय फिर भी नहीं जाता। बैंकों में रख ले, कहीं भी रख ले, कहते हैं लॉकर्स खोल के रख लेते हैं, पर भय लगा रहता है मन को कि ये मेरी बड़ कीमती चीज़ है, ये कहीं छीन ना जाए, ये कहीं चोरी ना हो जाए, ये कहीं किसी और के हाथ में ना चले जाए। मानक मोती नाम प्रभ, पर कहते मूर्ख ये नहीं जानता कि सबसे कीमती मोती कौन है, वो है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का नाम। क्योंकि दुनिया की जितने मर्जी कीमती मोती चाहे तूने हाथों में पहने हुए हैं, चाहे गल में लटकाए हुए, चाहे बैंक में पड़े हैं, ये तेरे लिए बेजान हो जाने हैं, क्योंकि तूने इस जहान को अलविदा कहना है। ये याद रख बंदे, और ये तेरे साथ नहीं चलने। वो मोती ढूंढ जो शरीर के रहत तेरा है, शरीर के बगैर तेरा है। जब शरीर तुझसे छूट जाएगा तब वो तेरा है। वो मोती कौन सा है? ज्ञान का। वो मोती है प्रेम का। वो मोती है मालिक के विश्वास का। कहते वो मोती ऐसा है, तू शरेआम चाहे लोगों को दिखाता रहना, पर उसको कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता। वो तो बहुत बड़ी बात है। छोटे से हुनर में चल जो। अगर ये औरतें होती, माता बहनें होती, इनको खाना बनाने का किसी के पास बहुत अच्छा हुनर है, कोई उससे खाना बनाना सीखना चाहता है, तो क्या उसका कोई वो गुण चोरी कर सकता है? इसी को कहीं मर्द में लो, कोई गाड़ी चलाने का किसी के पास हुनर है, चाहे अच्छा कोई मेल भी अच्छा शेफ़ है, कोई उसकी संगति में रहकर, कोई उसी शागिर्दी में जाकर वो कुकिंग सीखना चाहता है, पर वो गुण चोरी नहीं कर सकता, उससे ले सकता है।
श्रद्धा से, भावना से, मेहनत से, लगन से, सेवा से वो गुण उससे लिया जा सकता है, पर छीना नहीं जा सकता। ये छोटे छोटे गुण नहीं आप छीन सकते, तो वो अध्यात्म का जो मोती है, कहते वो ना चोरी होना है, ना वो कोई दुनिया की ताकत, तो जिसे छीन ही नहीं सकते। इसलिए कहते ये कर्म है, कर्म नहीं तुझसे अलग होने बंदे। धन दौलत संपत्ति परिवार ये अलग हो, कर्म नहीं अलग होने। कर्म तेरी रूह के साथ जुड़ गए, चाहे वो अज्ञान भरे हैं, चाहे वो ज्ञान भरे हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं। उन कर्मों की ना चोरी होनी है, ना वो तुझसे अलग होने हैं। इसलिए कहते हैं ईश्वर के नाम का मोती कमा, जो मृत्यु के बाद तेरे खर्चे बनने हैं, तेरे सफर में काम आएगा, और वो कभी चोरी भी नहीं होना। रंग सबे नारायणे जेते मन पावन। ये दुनिया में जितने भी कहते रंग तमाशे हो रहे हैं, जिसको अगर हम आज उदाहरण दें कि ये बीमारी इतनी बड़ी फैली है, अगर इसको अध्यात्म की नज़र में देखें तो ये उसकी रज़ा के तले हो रही है, उसके हुक्म के बाहर नहीं है। ये चाहे ये इंसानी गलती है, चाहे ये कुदरती है, कुछ भी इसको कह लो, नाम दे लो, दोष दे लो, पर ये उसकी नज़र के बाहर तो नहीं है, उसकी नज़र के तले ही है, उसके हुक्म के अधीन ही है। ये बढ़ रही है, अगर ये दुनिया में अपने पैर पसार रही है, तो ये उसकी उसी का हुक्म है। जितनी मृत्यु इसके जरिए होनी है, वो होनी ही होनी है, हुक्म है। डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मौत का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। जब तक ये चलानी है उसने चलानी है। जब वो इसको ख़त्म करने में आ गया, वो किसी ना किसी को मोरा बनाएगा, किसी ना किसी को ज़रिया बनाएगा। वो कंपनी कहेगी, जहाँ डॉक्टर कहेगा लो जी इसकी दवाई मिल गई है, पर असल में क्या, हम तो सब कठपुतलियाँ हैं। जितने मर्जी पढ़ जाएं, लिख जाएं, ये उसका हुक्म है, उसी की रज़ा है, उसी की मर्जी से हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। कहते हैं रंग सबे नारायण ने, ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर के रंग है। रंग सबे नारायण ने जेते मन पावन। इनको सबसे बड़ी कहते खुशी क्या है, इनको अपने मन में अपनाओ, किंतु परंतु ना करो उसके ऊपर। आपने जीवन का कहते अध्यात्मक सबसे बड़ा दुख ही क्या है, किंतु परंतु करना ईश्वर पर, शंका करना, सवालत करना जो बेफजूल हैं। कहते रंग सारे उसी के, उसकी खुशियां हैं, अपनी मन मर्जी से कर रहा है। तेरे लिए एक ही कर्म बनता है कि तू इस रजा को खुशी खुशी अपने मन की झोली में स्वीकार कर। तू कर्म निरंतर कर, जो फल भी वो दे रहा है उसको अपने मन की झोली में स्वीकार कर, खुशी खुशी कर स्वीकार। मृत्यु तो वैसे भी किसी न किसी बहाने तो आनी ही आनी। रजा में अगर भक्ति की बात करें, भक्तों का सबसे कहते मुश्किल पड़ाव कौन सा है, रजा। सबसे बड़ा इम्तिहान कौन है इबादतगारों का, कौन सा है, रजा, हुक्म। दुख दे तो सिमरन, खुशी दे तो भी सिमरन, पीड़ा दे तो भी सिमरन, गरीबी दे, अमीरी दे, जैसे भी जिस हालात में रखे, उसकी आराधना को पकाना पड़ता हृदय में, हृदय में रखनी पड़ती उसकी आराधना, उसकी भक्ति। इतना विश्वास गहरा करना पड़ता, मालिक तू कर रहा है, पर तू बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि जब मन की दुनिया छोड़कर हम आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ज्ञान की दुनिया प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई
चिंता रहती नहीं। ये चिंता मन की खेल है सारी, शिकवे शिकायत मन की सारी खेले तमाशे हैं। हम मन को फांद नहीं पाए, इसलिए ये चिंताएं हैं, सवाल हैं, शंका है। जब मन से आगे निकल जाएंगे, मत में ज्ञान में चले जाएंगे, तो ईश्वर के प्रति कोई शंका नहीं रहती। क्योंकि ईश्वर के ऊपर शंका करना अपनी मूर्खता को दिखाना है। क्योंकि मैं उस अवस्था का भी पांदी नहीं हूं, मुसाफिर नहीं हूं। रंग सबे नारायणे जेते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। कहते जो चाहे, जो उसको अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, जो हर लोड़े सो करे, जो ईश्वर को चाहता है ना वो वही करेगा। चाहे हम अरदास करें, चाहे हम दुआ करें, अगर हमारी अरदास में उसको लगता है कि ये अच्छा होने वाला, तभी कबूल होगी। नहीं तो दुनिया का कोई एक बंदा ऐसा खोज कर दिखाओ जो भले की, अपने भले के लिए खास करके दुआएं नहीं मांगता, उपाय भी करता है, दुआएं भी मांगता, क्या सारी कबूल हो जाती हैं? अगर हर दुआ कबूल होती रहे तो दुनिया में पीड़ा का नामो निशान खत्म ही हो जाए। उसने वो करना है जो उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी हमारी कर्म आधारित है। यहाँ ये भी शंका न ले आना कि ईश्वर अपनी ही मर्जी करता है। उसकी मर्जी हमारी कर्म आधारित है। जैसा हमने कर्म उसके सन्मुख अपनी आत्मा में रखा है, वो वैसा ही जीवन हमारे जीवन को अगला दे देता है। ये मर्जी है उसकी। उसका मर्जी का नाम, ईश्वर का दूसरा नाम है न्याय, जस्टिस। वो न्याय करता है। बाकी हमारे बाहर ये उसकी मर्जी है। ये हवा, ये तूफान, ये भूचाल, ये मृत्यु के प्रलय लाना, जो करना ये उसकी मर्जी है। कहते जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। कहते हम, इंसान कहता मैं कर सकता हूं, आज गुलाम बन गया। कहाँ गई मैं? आसमान में उड़ने की ख्वाहिश थी, कहते जमीन के ऊपर भी नहीं उसने चलने के लिए छोड़ा, घरों में बंद कर दिया। समुद्रों पर राज करने निकला था, दरियाओं पर राज करने निकला था। दरिया तो दूर, जमीन भी हाथ से गई। जहाँ खुली जमीनों पर चलता था ना, ये मेरी है, ये मेरी है, वहां से भी सिमट कर अपने घरों में आ गया। कहते गुमान ना कर, तू भी उसके हाथ का छोटा सा किनका है। इतना बड़ा ना समझ, तू उसके सामने एक किनका मात्र भी नहीं है, कठपुतली भी नहीं है, तू तो मुकम्मल। इस वहम गुमान से निकल। तू कर्म कर सकता है, कामयाबी तेरे हाथ नहीं है, फल तेरे हाथ नहीं है। यह सृष्टि उसकी है, उसने उसको बखूबी पता है इसको कैसे चलाना है। तो इतनी होशियारी ना करके मैं चला सकता हूं। तू इतना अक्लमंद नहीं है मानव कि तू उसकी बुद्धि को समझ सके, तू उसको सवाल जवाब कर सके, उसके ऊपर तो किंतु परंतु कर सके, उस हस्ती के ऊपर। कहते हैं जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। कहते जो उसके हृदय में आता वो करता, और जो जीव जंतु हम भी वही करेंगे जो उसकी रजा है। उसकी रजा के बाहर हम भी नहीं जा सकते, हमें वही करना पड़ेगा। इंसान की मत है कि मैं कर देता हूं, लगा ले जोर। छूट दे देगा वो, लगा ले जोर, पर नहीं। जहां तक तुझे मैंने इजाजत जहां खूल दे रखी है ना, तू वहीं तक ही जा सकता, उसके आगे तेरी औकात ही नहीं है बंदे। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन। जो कहते उसकी रजा में, उसकी भक्ति में, उसके सिमरन को समझ जाते हैं। सिमरन एक समझ है, ज्ञान एक समझ है, शिक्षा गुरबानी एक समझ है।
गीता एक समझ है, कुरान बाइबल एक समझ है, सत्संग जिसको भी साधु संत की भाषा जो बोल समझते वो एक समझ है। समझ में उतरनी चाहिए जो चीज़ें। पढ़ना ही भक्ति नहीं है, पढ़ी रही हैं, पढ़े रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ को उजागर करना, ये समझ पर चोट आनी चाहिए, अज्ञानता पर इनका वार होना चाहिए। हमारे मन पर इनका हथौड़े की तरह वार होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ आए। कहते जो प्राणी, जो रूहें, जो जगती हुई रूहें उस मालिक की रजा को पहचान जाती हैं, उसकी इबादत का कहते स्वाद चखना शुरू कर देती हैं, उस आनंदित अमृत को कहते वो जो पीना शुरू कर देते अंदर से, कहते जो प्रभ कीते आपने, वो क्या है, वो अपने ईश्वर की सिफत करते हैं, अपने ईश्वर से सलाह करते हैं, अपने ईश्वर की ही सलाह बताते हैं संसार को। वो फिर वेदों ग्रंथों की नहीं सुनते पढ़ते, ये सहारे हैं। फिर वो अपने अनुभव के अंदर की बात सामने रखते हैं, ईश्वर की सलाह संसार के सामने रखते हैं। जो प्रभ कीते आपने से ही कहिए तन, कहते जो फिर ऐसी रूहें होती हैं, ऐसे जो प्राणी होते हैं ना, ईश्वर खुद उनका सत्कार करता है। ऐसे प्राणी जीवन में आए हुए धन्य होते हैं। नहीं तो करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, हर हाथ में थोड़ी मुक्त हो जाएंगी। हम कहते हैं लो जी मुक्त हो गया, पीछे से हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गों का वास इतना आसान से मिल जाना, लो जी पूरा हो गया इंसान। पूरा कहाँ हो गया, अधूरा ही ना मर गया हो कहीं पीछे, पूरा तो अंदर से होना था। सचखंड वासी बोल देते हैं, क्या हो गया सच क्या, क्योंकि खंड तो अंदर है। अंदर जब तक सच नहीं आया, सचखंड कैसे मिलेगा। अंदर झूठ है, तन पे भले मेरे दिखावे का सच है, सचखंड नहीं मिलना। कहते वो प्राणी धन है जिन्होंने जीते जी इन चीजों को हासिल किया, चाहे वो सचखंड है, चाहे वो पूर्णता है, चाहे वो स्वर्ग है, चाहे वो जन्नत है। जीते जी अपने अंदर से, मरने के बाद ना जन्नत, ना स्वर्ग, ना सचखंड। जीते जी इस प्लेटफॉर्म को देखना है। इसी यही जीवन का मकसद क्या है, और अपने इंसानी मकसद को पहचानने, इसका और कोई मकसद ही नहीं है। अवर काज तेरे केते ना, और कोई काम इसके आने ही नहीं। कोठियां बना ले, जमीनें बढ़ा ले, परिवार बड़ा कर ले, फैक्ट्रियां लगा ले, बिजनेस लगा ले, राज कमा ले, सत्ता कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले। कहते इंसान अपने ऊपर सवाल कर, कहते वेदों ग्रंथों को बाद में देखना है, कितनी तो मत हर इंसान के भीतर है। भाई जीवन झूठ है, मृत्यु सत्य है, पर मुश्किल क्या है, मैं इस बात को सुनता जा, पढ़ता जा, बोलता जरूर हूं, पर मेरे जीवन का ये हिस्सा नहीं मैंने बनाई। मैंने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। मैं किसी को क्यों मार देता हूं क्रोधवश होके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अभी जीना है, अमर है। मैं किसी को क्यों दबाना चाहता हूँ, कुचलना चाहता हूँ, किसी का धन क्यों अपने नाम लगवाना चाहता हूँ, छीनना चाहता हूँ, चाहे किसी जोर से, चाहे धोखे से। क्यों भाई, इसने मरना है, मैंने तो मरना ही नहीं। कई बार घरों में होता है, कोई माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, हम कहते हैं इनकी वसीयत ही अपने नाम करवा ले बेटे, पता नहीं कब मर जाए। तो मृत्यु तो पता नहीं, क्या पता उन्होंने तो अभी जीना हो। उस पुत्र की मृत्यु ना पहले लिखी हो जिसके नाम वसीयत करनी चाहते हो। ये हकीकत हमने सुनी है, पर मैंने अपनाई नहीं जीवन में। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती, सुनता है, समझता नहीं है। समझ से बड़ा ज्ञानी पहले समझ में लाए, फिर करना पड़ेगा। समझ नहीं आई हर ज्ञान की, हमने सिर्फ वेदों ग्रंथों को पढ़कर मान लिया इसमें ये लिखा जी, इसमें वो। पहले उस बातों को समझो लॉजिकली, किस एंगल पर उन्होंने बताई है। क्या पता उनका बताने का तरीका कोई और कोई हो। जिसकी बलि की बात भी पिछले हम एपिसोड्स में कर चुके। पहले बलि नहीं जी, ईश्वर ने, अल्लाह ने बलि की। बलि उन्होंने किस रूप में बलि मांगी है,
उन्होंने कहा, ऐ इंसान, मुझे उस चीज की बलि दे जो तेरे मन के अंदर सबसे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि वो अभी तुझे मुझसे दूर करके बैठी हुई है, वो बलि दे। तो जिस बकरे की बलि देते हैं क्या वो मुझे प्यारा होता है? जिस मुर्गे की बलि देते हैं क्या वो मुझे प्यारा होता है? नहीं, वो मेरी ज़ुबान को स्वाद को प्यारा हो। उस चीज़ की बलि दे जो तुझे बहुत प्यारी है, अपनी ख्वाहिशों की, अपने जीवन की बलि दे। अपना जीवन मेरे नाम कर। हमने उन ज्ञानों को समझा नहीं है। नहीं, उसमें लिखा है जी, उस बात को समझना पड़ेगा कि उनका समझाने का तरीका क्या था, वो क्या समझाना चाहते थे। हम अपनी मत से ही उनको पढ़कर वो लॉजिक लागू कर, नहीं जी ये ग्रंथों में लिखा है जी, बस ये वेद फरमाते हैं जी। पहले उन वेदों ग्रंथों की बातों को समझें, समझकर जीवन में अमल करें, फिर देखें क्या जैसे ये, फिर दूसरे के ऊपर लागू करें। ना हमने उनको आजमाया, ना उनको हमने समझा, ना उनको जीवन में अपनाया, और हमारे लिए वो ज्ञान बन के। इसलिए ये संसार में अज्ञानता का समुंदर क्यों बढ़ रहा है? वजह यही, ना गीता बुरी है, ना गुरबानी, ना बाइबल, ना कुरान। बुराई कहाँ है? समझ में। समझ में नहीं आ रही बातें कि इनका मतलब क्या है, गुरबानी का, गीता का, बाइबल का मतलब क्या है, कुरान का मतलब क्या है। हमने वो समझा नहीं, यही वजह हम उससे दूर हो गए हैं कि इससे ज्ञान को समझ नहीं पाए। कहते वो प्राणी धन्य हो जाते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं, हकीकत को समझ जाते हैं, मृत्यु को समझ जाते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को समझ जाते हैं कि मेरा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा मृत्यु के बाद। ये जो जीवन बसेरा है ये मेरा है, जिसको मैं समझ रहा हूँ अपना, मेरा तो तन भी अपना नहीं है। कहते वो प्राणी धन है जो प्रभ कीते आपने से कहिए धन, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। ईश्वर ने इंसान को उद्यम दिया है, उद्यम, मंजिल नहीं दी, रास्ते पर चलने की अकल दी है, मुलाकात नहीं दी उसने। संसारिक तौर पर भी हर कर्म हमारे हाथ है, फल नहीं। आप जोर जबरदस्ती कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तो बहकाफ फुसला दिया जाता है, कर्म से दूर कर दिया, वो मोतियों के दीन कर दिया, ये ले ये मोती पहन उंगलों में, तू फिर कामयाब हो जाएगा। हमें पत्थरों मूर्तों के दीन कर दिया, वहाँ जा उस पत्थर को तेल चढ़ा, उसको दूध चढ़ा। उन्हें पत्थर भी बांट रखे हैं कि नहीं, वो शनि वाले पत्थर को दूध नहीं फलना और दूसरे पत्थर को तेल नहीं फलना। शनि के ऊपर दूध नहीं चढ़ाया जाना और दूसरे पत्थरों के ऊपर हम तेल नहीं चढ़ा सकते। नहीं, ये चढ़ा, कर्म नहीं सिखाया गया। भी कर्म की इंद्री को जागरूक कर, कर्म को समझ। हमें अज्ञानता का पर्दा डाल दिया। क्यों? क्योंकि अज्ञानी बने रहेंगे तो हम उनके गुलाम बन रहेंगे, वो पंडितों के, गुरुओं के, साधुओं के, संतों के। जब हमें ज्ञान समझ आ जाएगी हम तो उनसे आज़ाद हो जाएंगे। वो कैसे चाहेंगे कि आप उनसे आज़ाद हो जाओ? कोई साधु संत जीवन में मिले वो यही चाहता है, अगर पूर्ण होगा वो क्या कहे, मुझसे ना जुड़ बंदे, मेरी बात से जुड़। वो खुद से जोड़ना ही नहीं चाहता। जो भी खुद की पूजा करवाना चाहता है, खुद की मान्यता कराना चाहता है, उसके अंदर साधना ना खोजना बच्चों। जिसने अपने अंदर साधना नहीं अभी खोजी वो आपको साधना क्या दे देगा। जो खुद अभी कहते हैं तीर्थों का गुलाम है, स्थानों का गुलाम है, मजहबों का गुलाम है, जो अभी धार्मिक लिबासों का गुलाम है, वो तो अभी खुद गुलाम है, रीति रिवाजों का गुलाम है।
ये पगड़ी का, टोपी का गुलाम है, सुन्नत का, मुंडन का गुलाम है, ककारों का गुलाम है। उसने अभी ईश्वरीय रंगत नहीं देखी। वो भी ईश्वर की रहमत की बारिश में नहीं भीगा। उसने भी ईश्वर की उस्तति नहीं जानी। उसने उसकी हकीकत को, वजूद को अभी नहीं देखा, जहां पहचाना। वो सिर्फ बातें करता है, वो आज़ाद नहीं है। तो जो अभी खुद आज़ाद नहीं है, उससे हम आज़ादी क्या मांगे? जिसके अंदर साधना आ गई, वो क्या कहेगा? बच्चों, उससे जुड़ो जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरे साथ चलो, मेरे संग चलो। वो एक ईश्वर हमारी सब की मंजिल है। उसको साधु ना समझ लेना, जो खुद से जोड़ रहा है, किसी दर से जोड़ रहा है, किसी दरबार से जोड़ रहा है, किसी डेरे से जोड़ रहा है, किसी गोलक से जोड़ रहा है, किसी रीत से जोड़ रहा है, किसी रिवाज से जोड़ रहा है। दुनिया की एक रीत खोज कर दिखाओ, एक रीत जो ईश्वर की बनाई हुई है। एक रिवाज खोज कर बताओ जो ईश्वर का बनाया। ईश्वर की रीत रिवाज यही है, जन्म देना और मृत्यु। इसके बीच के जो भी बंधन है, इंसान के बनाए हुए हैं। जन्म कभी मुहूर्त में नहीं होता, दिन नहीं देखता, वार नहीं देखता, बुरे दिन नहीं देखता, अच्छे नहीं देखता, श्राद्ध नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। जन्म दिन में भी है, रात में भी है, हर जगह मृत्यु भी। ये दो चीजें जब समय से कट गई तो हम क्यों फंसे हुए? क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी मत में ही, अज्ञानी का ही कहते संगति करता रहा। अज्ञानी पंडितों की, अज्ञानी मौलवियों की, अज्ञानी कहते तांत्रिकों की, अज्ञानी गुरुओं की संगत में रहा। इसलिए मैं आज़ाद ही नहीं हो पाया। इसलिए आज मेरे हाथ भरे पड़े हैं मोतियों से, गुट बंधे मौलवियों से, गले में धागे, पैरों में धागे। दिन वार बांटे हुए। इस बार यही करना, ये वार ना कर देना तू कहीं। इस बार को यही करना, ये ना कर देना कहीं। हर दिन शुद्ध है, हर पल शुद्ध है। कोई दिन नहीं बुरा, कोई वार नहीं बुरा। कर्म बुरा है इंसान का। उस दिन को देखो कि ये बुरी मत मेरे दिमाग में किस दिन आई थी, वो बुरा दिन है। ये बुरे विचार मेरे अंदर किस दिन पैदा हुए थे, वो बुरा दिन है। और की तांत्रिक नहीं ये कहते ये तेरे लिए अच्छे दिन नहीं है, सारे दिन ही अच्छे हैं। वो बुरी सोच मेरे अंदर कैसे पैदा हुई, वो घृणा की, वो नफरत की, वो क्रोध की, वो ईर्ष्या की, वो शंका की, वो लोभ की, वो लालच की, वो दिन बुरे हैं। और उससे बुरे दिन कौन से? जब मैंने सोचा तो ठीक था, पर मैंने अब कर भी दिए बुरे काम। वो दिन बुरे हैं, क्योंकि इन दिनों का न्याय होना है, इन दिनों का हिसाब होना है। बाकी ये नहीं कि ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये शनि है। खुद के बनाए हुए कहते नाटकों में बंदा फंसा हुआ है। खुद की बनाई हुई तर्क विचारों में बंदा उलझा हुआ है। खुद की बनाई रीतों में, खुद के बनाए मंदिरों में, खुद के बनाए गुरुद्वारों में बंदा उलझा हुआ है। तो कहते बाज का बच्चा भी अगर पिंजरे में ही डाल दो ना, तो वो भी उड़ना भूल जाएगा। उसको आज़ादी चाहिए पंख खोलने के लिए, आसमान चाहिए खुला, हवा चाहिए, फिर उड़ सकता है वो। हमें तो कहते अगर पिंजरा ना छोड़ो और उड़ो कैसे? पिंजरा तोड़ो डर का, ये वहम का, भ्रम का। आज ये नहीं किया वैसा हो जाएगा, तूने इस दिशा को ये नहीं किया वैसा हो जाएगा। अपनी भक्ति का अपने मन में टटोल कर देखो, वो अल्लाह ताला, वो मौला, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर क्या आपको डर के तले रखना चाहता है? अपने आप से सवाल करो, किसी से ना पूछो। डरना है तो इससे डरो कि मुझसे गलतियां क्या हुई हैं। उस गलतियों को सुधार करना है मैंने, बस।
संगति इसलिए कहते हैं वो पुरुष धन है, वो आत्मा धन है जो आजाद हो गई, क्योंकि वो ईश्वर की एक ही मंशा, कह लो मानव के ऊपर एक ही मंशा है। क्योंकि एक बाप अपने पुत्र को अपने से ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहता है, अपने से बड़ा देखना चाहता है। वो मालिक की भी यही इच्छा है। मूर्ख मेरे तक आ, मैं तेरा हूं। क्या छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के आगे जो की जा रहा है तू, इससे बाप की खुशी नहीं मिलनी, नाराजगी मिल जानी है उल्टा। इससे मालिक की खुशी नहीं मिलनी। वो कहता मेरी तरफ आने के लिए झुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, सुधार की जरूरत है। अपने आप को सुधार, अपने आप को ज्ञानी बना, कमाई से, पढ़ के सुन के नहीं। वो धन कहते वो ओहदा प्राप्त कर जहां ईश्वर हमें आकर वो मुकुट पहनाए, वो दस्तार दे, ले सिख ये तेरी दस्तार है। वो गले में जनेऊ दे, ये ले ज्ञान का जिन्हें अपने हाथ से पहनाए। वो ककार दे, ले ऐ हिंदू ये देख जनेऊ कौन सा, ज्ञान का जनेऊ। कहाँ पड़े? मेरी रूह पर पड़े। मैं ऐसे ककार पहनूं जो मेरी आत्मा के ऊपर पड़े। मैं ऐसी दस्तार पहनूं जो ईश्वर के उस अल्लाह के दरबार में मेरी इज्जत बने। ऐसी टोपी पहनूं जो मेरी रूह के ऊपर जाए और मैं उस दरबार तक पहने रखूं। कहते वो पुरानी धन है जो प्रभ कीते आपने, सही कहिए तन आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रमन। मालिक कहते तुझे कर्म दिए हैं, तुझे कर्म दिए हुए हैं, तो अपने कर्मों को भूल गया है। तेरे जीवन में रोना क्यों है? तू तो अपने कर्म भूल गया है। तेरे जीवन में दुख क्यों है? तुझे अपना कर्म भूल गया है। तेरा कर्म क्या था ऐ प्राणी, उसको पहचान पहले। तू है कौन पहले उसकी पहचान कर। तू इस संसार में आया क्यों है इसकी पहचान कर। ये समझ है, पहले समझ में ये चीजें ला। तू है कौन? क्या तू शरीर है कि आत्मा है? फिर ये समझ ला तू आया कहाँ से, कहाँ जाना है। ये समझ ला कि क्यों मैं आया हूँ संसार में। ये समझ भर कि इस दूरी की वजह क्या है, मैं कैसे वापस अपने घर जा सकता हूँ। ये पहले समझ पैदा कर, फिर राह खोजना। क्योंकि प्यास से पानी खोजा जाता है, भूख से अन्न खोजा जाता है, ना समझी नहीं, समझ से राह खोजा जाता है। ना समझी से राह नहीं मिलते। पहले समझ ला अपने बारे में। तेरा कर्म क्या है? तू क्यों रोता है? तुझे उस रोने का नहीं पता लग रहा कि तुझे रोना क्यों है। असल में क्या है? तेरा शरीर तो रोता है, नहीं रोती तो आत्मा है, नहीं तो मरने के बाद फिर मिट्टी क्यों नहीं रोती। अगर शरीर होता है तो मरने, लाश भी रोए, लाश भी हंसे, लाश भी खाए, लाश भी पिए। नहीं तो अपनी आत्मा का रोना नहीं समझ रहा। तो ये धन का रोना सुन रहा है, परिवार का रोना सुन रहा है, तेरे सामने कोई मर जाए उसका रोना तुझे आ रहा है, पर तू अपने रोने को समझ नहीं रहा। वो आत्मा तुझे अपना रोना सुना रही है। वो अपनी पुकार तेरे मत में लाना चाहती, मन में लाना चाहती है। बंदे मेरी पुकार सुन, तू अपने मालिक से बिछड़ा हुआ है, यही तेरे रोने की वजह है और कोई रोने की वजह नहीं। जितना मर्जी रो लेना संसार में, कोई भी रोना तेरा मुकम्मल नहीं, रो के तेरा कर्म पूरा नहीं होना। तू बिछड़ा हुआ है। अपनी उस मंजिल को, अपने उस वजूद को, अपने उस आधार को पहचान, तब तक तेरा रोना खत्म नहीं होना, तब तक तेरा जीवन चक्र खत्म नहीं होना। आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रवन। कहते जे मेरी मर्जी से ही मेरा ईश्वर मिल जाए, वो कहते ना मैं ढूंढूं, तो कहते फिर तो कोई रोना ही नहीं रहा,
फिर क्या दुख है, रोना क्यों है? क्योंकि वो मिलता अपनी मर्जी से। कहते हैं बंदे पहचान, अपने भक्ति को पुकार बना, अपने सिमरन को दर्द बना, अपनी सेवा को अरदास बना, तां जो उस तक कबूल हो। शब्दों की अरदास ना कर, अपनी सेवा को अरदास बना, अपने सिमरन को पुकार बना, अपनी भक्ति को बैराग बना, तां जो वो उस चीज को स्वीकारे, उसकी रहमत हो, उसकी खुशी हो, मेरा रोना खत्म हो, उससे मेरी मुलाकात तय हो। कहते मानव, मन से वहम निकाल दे कि मैं तू जोर जबरदस्ती अपनी मर्जी से उसको हासिल कर सकता है। उनसे पूछ जिनको सचमुच उनकी लगन लगी है, वो मिलता ही नहीं। रोना ही किस बात का? उन भक्तों को, इबादतगारों को, ईश्वर के प्रेमियों को रोना ही किस बात का है? वो मेरी मर्जी से नहीं मिलता, वो अपनी मर्जी से मिलता। ये उनकी पुकार है। कहते आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, फिर क्यों रोन कहते हो? उनका तो रोना ही खत्म हो जाए। साधु संग प्रापते नानक रंग मानन। साधु, साधना, गुरु, उस्ताद, संत। हम चाहे कोई गुरबानी में से अक्षर पढ़ते हैं, चाहे गीता में से पढ़ते हैं, पर उसको समझने के लिए हमें किसी साधु संत की संगति की जरूरत अवश्य पड़ती है। जिसकी उदाहरण दूं, डॉक्टर बनना है, किताबें बाजार से मिल जाएंगी, ज्ञान उसमें भरा पड़ा, पर उनकी ज्ञान को समझने के लिए हमें किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ती है। चाहे ट्यूशन रखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी, कहीं भी जाते हैं। क्यों? वो अक्षर तो मेरे सामने आ गए, गुरबानी तो मेरे सामने आ गई, मैं अपनी मत से समझ रहा हूँ, पर मैं उससे समझना चाहता हूँ इनकी गहराई, जो इनकी गहराई तक गए हैं, जिन्होंने इस गुरबानी को, गीता को, बाइबल को, कुरान को अपने जीवन में उतार लिया है और इसको समझ लिया है। कहते हैं वहां फिर मुझे गुरबानी की सही शिक्षा मिलती है, गीता की सही शिक्षा मिलती है, समाधान मिलता है मेरे शंकों का। क्या? साधु संग प्रापते नानक रंग मानन। कहते ईश्वर के मिलाप के। साधु क्यों? अब अगर संसार में कहें डॉक्टर अनेक तरह के हैं, हमें जो बीमारी होती है हम उसी हिसाब से डॉक्टर ढूंढते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम है तो किडनी वाले के पास नहीं जाएंगे, किडनी की प्रॉब्लम है तो हम ब्रेन वाले के पास नहीं जाएंगे, आंखों की दर्द है तो हम उसी के पास जाएंगे। हमें जो प्रॉब्लम या बीमारी हमारे भीतर है ना, हम उसी हिसाब से स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि हमें वो बढ़िया डॉक्टर चाहिए जो मेरे रोग को पकड़ पाए। मुझे ये रोग है जी, हार्ट का है, लीवर का है, लंग्स का है, किडनी का है, आइज़ का है, ईयर्स का है, जो भी है। इसी तरह फिर आगे फिर वो कहते साधु की संगत करने से पहले अपने अंदर की पहले वो बीमारी को जो, कहीं मुझे ये ना कि मुझे माया की बीमारी लगी हो, मुझे धन संपत्ति की बीमारी लगी हो और मैं ढूंढ लूँ गुरु अध्यात्मक वाला, वहाँ बात ही नहीं बननी। क्योंकि मेरा मन तो कौन सी बीमारी का पीड़ित है? धन का, संपत्ति का, माया का, परिवार का, मृत्यु लोक का भी तो इसी में पीड़ा में उलझा हुआ है। और मैं जा बैठा हूँ अध्यात्मक साधु के पास कि मेरा इलाज करो। वो इलाज तो करेंगे पर तू पीड़ा छोड़ने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ अंदर पीड़ा हो अध्यात्म की और जा बैठे हम तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, मौलवी जो हमें उलझा दे, वहाँ भी नहीं इलाज होना। इसलिए कहते हैं साधु वो नहीं कि जो कहे कि मैं आओ जी मेरे पास, मैं साधु हूँ। गुरु वो नहीं जो पुकार के कहे आजो मैं गुरु हूँ। गुरु वो, साधु वो जहाँ आप कह दो, आपका मन कह दे, अपनी पीड़ा के मुताबिक, अपनी भूख के मुताबिक। जब आपका मन मन गया, मन माने ता सतगुरु कहिए, कहते हैं। समीप बैठने से थोड़ी, सेवा करने से नहीं, मन मान गया जब,
कहते जब मुझे अंदर की पीड़ा, पहले वो पीड़ा पकड़ें कि मुझे पीड़ा सचमुच ईश्वर की है, मुझे जो पीड़ा, जो मुझे दुख है सचमुच अध्यात्मक है, मेरी आत्मा का दर्द है, मुझे ईश्वरीय दूरी का एहसास है, वो दर्द है मुझे पापों का नहीं, मुझे सिर्फ एक दर्द है कि मेरा मालिक मुझसे दूर है। कहते उसी मत से, उसी पीड़ा को लेकर साधु खोजो, साधना खोजो। कहते हैं साधु संग प्राप्त नानक रंग मानन। फिर वही कहते रंग, जब अपने अंदर कहते आत्मक भूख होगी तेरे अंदर बंदे, उस ईश्वर का दर्द होगा, और ऊपर से तुझे फिर वो राह साधु भी वैसा ही मिल गया जो उस दर्द का इलाज जानता है, तो तू खुद ही सोच तू ईश्वर के रंगों से कैसे दूर हो सकता है। अब सब्जी की दुकान पर जाके हीरे तो नहीं खरीदे जाने, कपड़ों की दुकान पर जाके सोना नहीं खरीदा जाना। दुकान वही ढूंढनी पड़ेगी। मुझे हीरे चाहिए तो मैं जोहरी के पास जाऊं, सोना चाहिए तो मैं सुनियार के पास जाऊं। इसी तरह साधु की खोज अपने अंदर की जरूरत, अपने अंदर की पीड़ा के मुताबिक करनी पड़नी है। नहीं तो जहां साधुओं की कमी है, यहां तो व्यापार स्पीकर घर में आकर आपको दे रहे हैं, लो जी लो, पर आप अपने अंदर देखो, झांक कर मुझे कौन सी पीड़ा है। मुझे सचमुच मोती चाहिए, मुझे सचमुच सोना चाहिए, मुझे सचमुच चांदी चाहिए, या मुझे ये संसारी ही गंदगी चाहिए। वो मोती कहते ईश्वरीय मोती, कहते उसकी पहले अंदर पीड़ा ढूंढ। कहते जब उसी मुताबिक, जिसको कहते हैं मुझे पीड़ा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, और मुझे उसी मुताबिक जब डॉक्टर मिल जाएगा तो मैं निरोग हो ही जाऊंगा। मुश्किल क्या थी, मुझे मेरी बीमारी के मुताबिक डॉक्टर ही नहीं मिला। मृत्यु का इलाज नहीं, बीमारी का इलाज तो है। जब मेरी बीमारी के मुताबिक मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, मुझे शुगर है, शुगर का मिल जाएगा। आंखों में जहां भी दिक्कत, उस मुताबिक मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, और मेरा उसका दोनों का जब बैठक हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी और उपचार शुरू हो जाएगा, तो इलाज तो तय है, हो जाएगा। इसी तरह कहते जब तेरे अंदर ईश्वर का दर्द जागेगा, ईश्वर की पुकार जागेगी, और उस मुताबिक तू साधु साधना खोजेगा, साधु खोजेगा, और उसी मुताबिक तुझे जब वो मिल जाएगा तो ईश्वरी रंग तो क्यों नहीं तू मानेगा, क्यों नहीं तेरी उस बीमारी का इलाज होगा, क्यों नहीं वो तेरी दूरी खत्म होगी। पर ऐसे कहते साधु को खोजना पड़ता है अपनी नज़र से, संसार की नज़र से नहीं। संसार की नज़र तो मैं पहले भी बयान कर चुकूँ, साधु को कहाँ खोजती है। सबसे पहले वो साधु को लिबास में खोजती है, लिबास होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा जो भी लिबास के अंदर छुपा हुआ है ना, वो साधु नहीं, जो साधना के अंदर छुप गया है। दूसरा खोजेगी धर्म में, हिंदू खोजेगा हिंदू ही, सिख खोजेगा सिख ही, मुसलमान खोजेगा इस्लामिक ही, और जिस साधु में अभी धर्म बाकी है वो भी साधु नहीं। तीसरा फिर खोजेगा डेरों में, इनका कोई स्थान है जी, इनका कोई डेरा है, इनकी कोई जगह है, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर है जी इनका। और जो साधु अभी कहते डेरे गुरुद्वारे मंदिर बनाने में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, वो अभी खुद मृत्यु लोक में फंसा हुआ है। उसने धुर का, उसने मालिक का डेरा नहीं देखा अभी। फिर देखते हैं भीड़ में इनको कितने को लोग मानते हैं जी, इनके पीछे कितने हैं। साधना के पीछे तो कहा जाता कोई विरला ही चलता है। भीड़ में भीड़ें चलती हैं, साधना के पीछे कोई नहीं चलता कहते। इसलिए जो साधना भरा साधु है ना, उसके पास कोई नहीं बैठ के खुश, क्योंकि उसने सच्ची सुनानी है, उसने
उस ईश्वर की बात सुनानी जो ईश्वर है। हम कौन सा, नहीं, मुझे तो किस्से कहानियां, क्योंकि हमें लत लग चुकी है किस्से कहानियों की। हमें इन वेदों ग्रंथों की लत लग चुकी है। ये तो जी वेदों ग्रंथों की बात ही नहीं करते। साधु साधना से है, ना धर्म से, ना लिबास से, ना डेरे से, ना भीड़ से। साधु साधना से, एक ईश्वर की साधना से, एक मालक की साधना से साधु है। कहते जब ऐसी संगति मिल जाएगी, मेरी बीमारी के मुताबिक मुझे डॉक्टर मिल जाएगा, वैद्य मिल जाएगा, हकीम मिल जाएगा, तो मेरा तो इलाज अब तय ही है, आज नहीं कल होगा। और मैं उस मालक के, उस ईश्वर के रंग मानूंगा जो सचमुच ईश्वर है। आखिरी पंक्ति आती हर जेठ महीने की, कहते हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिसके पाग मथन। कहते ये किस्मत के भाग हैं, ये जगाने पड़ते हैं। यहाँ इंसान जब भक्ति की बात आती तो हर इंसान क्या कहता, जब रब की मर्जी होगी करवा लेगा। तो जब संसारिक बात होती, नहीं ये तो करनी पड़नी है, फिर तब भी रब पे छोड़ो, जब उसने माया भेजनी होगी भेज देगा। फिर दिहाड़ी पे क्यों जाते हो, जॉब पे क्यों जाते हो, काम पे क्यों जाते हो? क्योंकि मैंने अपने अंदर के जो भाग थे ना, उनको नहीं जगाया। मैंने बाहरी भागों को ये सच मान लिया, नहीं मैंने पैसा कमाना है, मैंने धन कमाना है, मैंने कोठी बनानी है, मैंने कार बनानी है, मैंने ओहदा बनाना, मैंने रुतबा बनाना, मैंने अमीर होना। मैं ऊपरी भागों में ही फंसा रहा, ऊपर के भागों में ही। मैं अपने गहराई वाले भाग में तो गया ही नहीं, उसमें तो, उस लिखत में तो गया ही नहीं, उस मुकद्दर में तो गया ही नहीं, मैं जिसको खोलना चाहता था। मैंने अपने सोए हुए भाग्य को जगाया ही नहीं, मैं वहां तक जा ही नहीं पाया, मैं तो बाहर ही उलझा रहा। धन मिल गया खुश, परिवार मिल गया खुश, बीवी मिल गई, पति मिल गया खुश, औलाद मिल गई खुश, संपत्ति मिल गई खुश, जमीन मिल गई खुश। मूर्ख, ये मिट्टी इकट्ठी करके, ये ऊपरी भाग है, ये तेरे तन के भाग हो सकते हैं, तेरे भाग ये नहीं है। तेरे भाग तो सिर्फ एक ही है, इबादत। एक प्रभु की भक्ति करना, ये तेरी किस्मत है, ये तेरा कर्म है। ये शरीरक भाग हो, भाग्य होगा, शरीरक कर्म होंगे, ये तेरे नहीं है। कहते हर जेठ रंगीला, यह महीना रंगीला बन जाता है, जिसमें ईश्वरीय रंग कहते बिखरते हैं। तिस तनी, किसके पास, किसको ये मिलता है? जिसके पाग मथन, जिसके मत्थे के तकदीर के, जिसने अपने भाग जगा लिया, अपनी आत्मा को पहचान कर अपने भाग्य को उसने जागरूक कर लिया है, अपने आप को शरीरक भाग्य से आगे ले गया। वो अपने आप को शरीरक सुखों से, दुखों से, खुशियों से, प्राप्तियों से आगे ले गया। वो अपने भाग्य में चला गया, अपने मुकद्दर में चला गया, अपनी किस्मत में चला गया है। जो फिर कहते ये जेठ की जो संग्रांद है, जेठ का महीना इन कार्यों से, इस कर्म के करते हुए मुकम्मल होता है। हर जेठ रंगीला तिस तनी, जिसके पाग मथन। इसका यही आखिर में मॉरल क्या निकलता है कि हमें उस ईश्वर की खोज, भक्ति की इच्छा करनी चाहिए जो सच में ईश्वर है। वो ईश्वर नहीं जिसको हमने बनाया है, जिसको हम खिलाते हैं, जिसको हम पहनाते हैं, जिसको हम सजाते हैं, जिसको हम खरीद कर घर में लाते हैं। वो ईश्वर नहीं। ईश्वर की एक ही परिभाषा समझो, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने सूरज चंद्रमा को बनाया है, उस ईश्वर की होंद को पहचानना है। वो हमारे भीतर रहते हुए भी शरीर से आज़ाद है, क्योंकि वो आकार में नहीं, इस शरीर में नहीं है, शरीर में तो हम हैं, वो हम में है।
ये ध्यान रखो, ईश्वर की भाषा। वो निराकार क्यों है? क्योंकि वो आकार में नहीं, आकार में तो हम हैं। हम जब आकार से रहित हो जाएंगे फिर हम में से वो मिलेगा। इसलिए आकार में से पहले हम अपने आप को खोजें, वो ईश्वर है कहते। आकार में तो हम है, हम में वो है। एक ईश्वर की जिस दिन समझ आ गई, एक ज्ञान की जिस दिन समझ आ गई बच्चों, ईर्ष्या नफरत क्रोध रहेगी नहीं। लड़ाई क्यों है? मैं ईश्वर को मानता हूं, ना मैं जानता हूं ना मैं पहचानता हूं। मैं मानता बहुत हूं, मेरी श्रद्धा बहुत है, कहां तक? पर मानने में। मेरी भावना बहुत है, पर कहां तक? मानने में। मेरी लगन बहुत है, पर कहां तक? सिर्फ मानने में। भावना जगाओ कहां तक? जानना है मैंने ईश्वर को। लगन लगाओ ईश्वर को जानने की, मानने की नहीं। आस्था लगाओ ईश्वर को जानने की। तो भक्ति कौन सी करो? ईश्वर को पहचानने की। ध्यान कौन सा करें? सुरती कौन सी करें? मेडिटेशन कौन सी करें? ईश्वर को पहचानने की। ये गीता, ये गुरबानी, ये बाइबल, ये कुरान, ये सत्संग, ये ईश्वर को मानने के लिए नहीं कि ईश्वर को मानो, ये ईश्वर को जानने के लिए हैं। बच्चों ईश्वर को जानो। आपका अभ्यास, आपकी भक्ति ईश्वर को पहचानने तक लेके जाती है आपको। इसलिए मानने तक सीमित ना रखो अपने आप को। इस इंसान का मकसद, इस आत्मा का मकसद क्या? इंसानी जीवन में आके ईश्वर को जानना, फिर उसको पहचानना और खुद को उसमें लीन करना। इतना कहता हुआ आज इजाजत लेता हूं। ये संक्रांत का जो महीना आपके सामने रखा है, इसको अवश्य समझें, अमल में लाएं जीवन में, क्योंकि ज्ञान तभी ज्ञान है जब जीवन में अमल बन जाए। इल्म नहीं, अमल। इल्म तो बहुत है संसार को, ज्ञान तो बहुत है, पर अमल नहीं है। अमल के बिना हर इल्म अधूरा है। अनजान है, नदान है उस ईश्वर के सामने हम सब प्राणी। इसलिए बोलते, श्रवण करते जहाँ जुबान से कुछ भी लफ्ज गलत निकल गया हो तो तहे दिल से, संगत से, उस ईश्वर से, अपने गुरु से, अपने आप से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। यही कहता हूँ कि हमें सद्बुद्धि दे मालक, हमें इंसानियत वाला धर्म दे, हमें इंसान बना, इस सारे सृष्टि को अपना मार्ग दिखा, इस कुदरत को हमें मानने का ढंग दे, जानने का ढंग दे, पहचानने का ढंग दे, इसको जाड़ने का राह ना। हमें बुद्धि, जो मद बुद्धि है, उसको बुद्धि में बदल मालक। इतना कहते हुए इजाज़त मांगता हूँ।